हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। तो गाइस काफी कमाल की वीडियो होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत आया अपनी पर सब कंट्रीज की पेमेंट रोक दी। संयुक्त अरब अमारात, सऊदी अरब और रूस समेत सबकी पेमेंट मतलब शायद भारत ने रोक दी है। ये क्या सीन हुआ है? एकदम भारत कोई गुस्से में भड़क गया। मतलब भारत क्या हुआ सीन, पहले तो ये जानेंगे क्योंकि ऑयल रिच कंट्रीज के साथ मतलब ऐसा एकदम से भारत ने क्यों किया। पीछे जाहिर बात है कोई रीजन ही होता है भाई, और अक्सर वो मनमानी भी करते हैं, स्पेशली सऊदी ये यूएई साइड वाले। तो मतलब जो यूएई नहीं, सऊदी अरब करता है, मिडिल ईस्ट वालों की मैं बात कर रहा हूँ, कभी कभी मनमानी करते हैं। सीन क्या हुआ पहले देखते हैं। इंडियन अफेयर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भारत ने क्यों पेमेंट रोकी है, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से भारत को रशिया के साथ यूएस डॉलर्स में ट्रेड करने के लिए कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हम यूएस डॉलर्स या फिर यूरो में रशिया को ना ही पेमेंट्स कर पा रहे थे, ना ही रशिया से पेमेंट रिसीव कर पा रहे थे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देशों के साथ चाइना के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश है, जो मिडिल ईस्ट के देशों से ह्यूज वॉल्यूम में क्रूड ऑयल परचेज करता है। ऐसे में रशिया और मिडिल ईस्ट की ऑयल कंपनीज और कई सारे ट्रेडर्स यूएस डॉलर की जगह चाइनीज युआन में पेमेंट्स की डिमांड कर रहे थे। भारत के पास इंडियन रुपीस में पेमेंट करने का भी ऑप्शन था, लेकिन इंडियन रुपीस अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज वर्ल्ड वाइड की लिस्ट में इंडियन रुपीस 15वें नंबर के ऊपर है, जबकि चाइना की करेंसी चाइनीज युआन 5वीं पोजीशन के ऊपर है। एंड चाइना की जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है, जिसके चलते चाइना के पास नेगोशिएटिंग पावर ज्यादा है और चाइनीज युआन ज्यादा तेजी से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसलिए इस समय इंटरनेशनल ट्रेडर्स चाइनीज युआन के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। जिस तरह से भारत सरकार अपनी स्वदेशी करेंसी इंडियन रुपीस को प्रमोट कर रही है, सेम तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट भी अपने देश के ट्रेडर्स को चाइनीज युआन में ट्रेड सेटलमेंट्स करने के लिए डिस्काउंट्स, रिबेट्स और इंसेंटिव्स दे रही है। इसलिए कई सारे चाइनीज एक्सपोर्टर्स भारत के ट्रेडर से चाइनीज युआन में पेमेंट की मांग कर रहे थे, जिसके बदले वो भारत के ट्रेडर्स को कई सारा डिस्काउंट देने को भी रेडी थे। यही कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से भारत की इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में चाइनीज युआन की वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ रही थी। भारत और चाइना के बीच पहले सब ठीक था, लेकिन गलवान और डोकलाम के बाद अब सिचुएशन भारत और चाइना के बीच पूरी तरह से चेंज हो गई है। भारत हर एक चीज में चाइना के ऊपर से अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी कि भारत की इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में चाइनीज युआन की वॉल्यूम इतनी ज्यादा तेजी से बढ़े। ऐसे में भारतीय सरकार ने भी चाइनीज युआन के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला कर लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टीवी के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत सरकार ने देश के बैंक्स और ट्रेडर से कहा है कि फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट्स में चाइनीज युआन का इस्तेमाल नहीं करें। किसी भी देश की सरकार ऐसा डायरेक्टली ऑफिशियल तौर के ऊपर नहीं कह सकती है। WTO के कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है अनलेस एंड अनटिल यूक्रेन और रशिया की तरह आपस में युद्ध हो जाए। भारत और चाइना के बीच इस समय कोई युद्ध नहीं चल रहा है, इसलिए भारत सरकार ने अभी भी चाइना के साथ रिलेशंस को सुधारने का थोड़ा बहुत स्कोप रखा हुआ है और ऑफिशियली इस तरह की नोटिफिकेशन नहीं निकाली है, बल्कि अनऑफिशियल तरीके से भारत के बैंक्स और ट्रेडर्स को कहा जा रहा है कि चाइनीज युआन में इंटरनेशनल ट्रेड्स की पेमेंट ना की जाए। अब ऐसा नहीं है कि सामने वाले देश को इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट्स करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सामने वाले देश को भी चाइनीज युआन की जगह किसी दूसरी स्ट्रॉन्ग करेंसी का ऑप्शन देना ही पड़ेगा, खासकर रशिया की ऑयल और कोल कंपनीज को। ऐसे में भारत सरकार ने चाइनीज युआन की जगह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की करेंसी यूएई दिरहम का यूज करने के लिए कहा है और भारत के बैंक्स और ट्रेडर्स को ऐसी सलाह दी है। यूएई के साथ भारत ने हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था और इस समय दोनों देश बायलैटरल करेंसी में ट्रेड करने को लेकर आपस में नेगोशिएशंस कर रहे हैं। इसलिए शायद भारतीय सरकार ने यूएई दिरहम को प्रेफरेंस देने के लिए कहा है। खैर, भारत सरकार तो खैर अपना काम कर रही है, लेकिन क्या आप भी चाइनीज कंपनीज की आइटम्स को बॉयकॉट कर रहे हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ यार गाइस, यार ये तो साफ साफ ये बात हुई कि चाइनीज युआन को स्ट्रॉन्ग करने वाली बात और रशिया भी कर रहा था। एक तरह से देखा जाए रशिया ने भी मतलब वो भी कह रहा था युआन में करो। उसने पहले भी कितनी बार बोला रशिया ने युआन में करो,
भाई सीधी सी बात है, तो भाई भारत ने सीधा सबको टाइट किया पहली बात। देखो कि इंडिया भाई हम क्यों करें, हमारे रिलेशन उनके साथ नहीं अच्छे, हम उनकी करेंसी करके उनकी, जाहिर बात है आपकी अब एक स्ट्रॉन्ग बंदे- करने भाई वाली बात है। आपकी अब एक मतलब हमारे हम दोनों में से तीसरा बंदा है, उससे नहीं, हम दोनों की ट्रेड है। मैं आपको बोलूं आप मतलब जिससे आपकी दुश्मनी है, आप उसके मतलब उसके करेंसी या मतलब कुछ में ट्रेड करो, बिल्कुल। तो आप करोगे। अरे जो नहीं करेंगे भाई सीधा देखो नहीं करेंगे हम। देखो इधर इंडिया ने एक और बात भी बहुत की है, मुझे ये भी अच्छा लगा। इंडिया ने ये भी नहीं कहा कि हम मतलब डॉलर्स में करते हैं हाँ। या हम इंडियन रुपीस में करते हैं। उन्होंने कहा धर्म में करो, यूएई हाँ, के धर्म में UAE करो, में करो, वो बिल्कुल। उनका अच्छा पार्टनर है, उसके थ्रू करो, हमें हाँ। मंजूर है। देखो युआन देखो वो स्ट्रॉन्ग करने वाली बात है उसको। हाँ। और तुम्हें पता है इस टाइम चाइना का और इंडिया के रिलेशन किस तरह के, तो वो युआन ऐसा हुआ कि मतलब उसको स्ट्रॉन्ग सऊदी अरब भी कर रहा है अब, उसके हाँ। बाद रशिया भी वो बोल रहा है। सऊदी अरब और के भी साथ हाँ, दरअसल अभी ईरान के साथ उसकी 16 कराई, तो सऊदी अरब को ज्यादा ही बिल्कुल झुक गया कुछ चाइना ज्यादा की ही तरफ। उस तरफ चला गया। तो देखो हाँ। देखो इंडिया मेरी बात हकीकत में यही है, इंडिया को जो चीज अच्छी लगेगी हाँ। इंडिया वही करेगा। वही करेगा और भाई। मेरे ख्याल से उन्होंने पेमेंट रोकने का इसलिए भी बोला है, उसकी मेन वजह ये है पेमेंट कि रोकना यार देखो बनती भी है हाँ, भाई। बनती भी है अगर देखा जाए। सीधी मेरी बात है। नजर में इसका जो चाइना है वो ऑफेंसिव अप्रोच भारत की तरफ रख रहा था, बिल्कुल। तो जाहिर बात है भारत के ऊपर उसने हमला किया था, तो भारत क्यों अब उसकी करेंसी को प्रमोट करेगा। तो इंडिया इसमें अब दूसरी अब इंडिया बात- ये भी बोल सकता है भाई हाँ। मैं तो अब इंडियन रुपीस में दूंगा, हाँ। फिर वो क्या सही करेंगे। बात है, ये इंडियन बात रुपीस भी है ना या अगर तो देखा इंडियन जाए रुपीस तो। हाँ में करो या रशियन जिस तरह रूबल रुपया करो। भारत को चाहिए हाँ। कि रूबल रुपया सीधा करे, वो बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल बेटर वाकई है। में वो सही भारत है। की खुद करेंसी इससे आप जाएगी, और मतलब बिल्कुल। अभी जिस तरीके से दुनिया में दुनिया की 15 नंबर पे आती है भारत की करेंसी, असल में इंडिया को एक किस्म का झटका भी पहुंच सकता है ना यार। देखो इंडिया दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर रहा है इंडियन रुपीस में, और अब इंडियंस खुद जो है ना वो युआन में करने लग पड़े, तो फिर क्या हाँ, मतलब रहेगा। इंडिया मतलब अपनी देखा छवि जाए। रुपए की बना रहा है और फिर हाँ। भारत ही रुपए में करेगा, बिल्कुल। तो मतलब फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ वाकई भाई, में देखा अच्छा तो जाए नहीं तो, लगता हाँ। अगर देखा जाए। देखो यार कोई भी कंट्री हो, हम्म। अब अमेरिका को कहो हाँ। कि अमेरिका इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, हाँ। अब अमेरिका को कहो कि आप युआन युआन में में करो, तो वो क्या लगेगा। वो अमेरिका बोलेगा को? भाई मैं हाँ, क्यों करूँ, वो मैं पागल मैं क्यों करूँ, हूँ। यही हाँ। बात है ना। मतलब अगर और स्वामी- देखा जाए जो कंट्रीज बोल रहे हैं उनको भारत ने मतलब सख्त लफ्जों में समझाया तो है। अब उम्मीद है कि आगे वो कोई भी नहीं और अगर बोलेगा ऐसी भाई। ऐसी बात है, अब तो इंडिया बोले अब सऊदी अरब को तुम मुझे हाँ। रुपये में करो, फिर हाँ। क्या होगा। वही तो, मतलब यार ये चीज गलत है अगर देखा जाए। अगर देना है पेट्रोल हाँ, इस टाइम भारत की हर देश को जरूरत है। भारत की बात में इनकार जो करेगा उसका खुद ही हो रहा है। देखो ट्रेड उसका सबके भला साथ नहीं होनी होगा, चाहिए, हाँ। इसमें कोई शक नहीं। हाँ ये हो सकता है सारे कंट्रीज मिलकर बैठो, हाँ। मतलब 4-5 जिस एक भी currency ट्रेड करते बनाओ, हो, जो एक बनाते करेंसी हो। रखो हाँ। आप भाई कि हम इस करेंसी में हाँ। करना चाहेंगे। हम्म। सब जिस पे राजी हो गए भाई ठीक है, फिर भी हम बात भी करते, बनती है। फिर भी बात दिक्कत बनती है नहीं। अलग से एक करेंसी जो क्योंकि जो मेन भी मुद्दा होती है। डॉलर को गिराना है ना। हाँ डॉलर को गिराओ, सही है। वो पूरी दुनिया में उसने आतंक मचाया, आतंक मचाया हुआ है, वाकई डॉलर में, ने। हाँ, वाकई में। हर जगह डॉलर वो अपनी मनमानी अमेरिका करता है, बंद कर देता है। लेकिन बिल्कुल। फिर ऐसी एक करेंसी मिल के आए तो ले आए तो वो ज्यादा बेटर होगा। फिर तो लाजमी बात है ये सारे आपका देश क्या इसका मिलकर- कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना तो है। बाय।